Welcome to my channel Studies. Friend, we have studied so far class 10 mathematics chapter 2 polynomial. अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के तीन टॉपिक्स व्हाट इज पॉलिनोमियल क्या है और जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है जीरोस का ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये तीन टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं और जो आज हम लोग को पढ़ना है वो दो टॉपिक है और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। दो टॉपिक्स हम लोग को कवर कर लेते हैं तो हम लोग का जो ये चैप्टर 2 है वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो आज हम ये दो टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जो हम लास्ट वीडियोस में बताया था कि जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। तो उस केस में मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है लीनियर है तो एक जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक है 2 होगा एंड अगर क्यूबिक है तो 3 होगा। तो क्या कभी ऐसा केस आता है कि कोई जीरोज ना हो या फिर ये कि वो एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट ना करे? हाँ, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो उस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं होता। अगर जीरोज होगा भी तो वो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। जब रियल जीरोज नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे तो उस केस में क्या होते हैं कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के जब एक्स एक्सिस पर ग्राफ खींचने के बाद वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके जो जीरोज हैं इट हैज़ नो जीरोज, उसके कोई जीरोज नहीं है। और इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कर्विक है, ये ग्राफ दोनों जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं और दोनों केस के जो ये पॉलिनोमियल्स हैं इनके दोनों केस जो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर है आपका जो बना हुआ है ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, जहाँ पे ये इज ग्रेटर देन 0 और नीचे वाला जो है a इज लेस देन 0 और ये दोनों ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c का कोई भी जीरोज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होंगे अभी कैटेगरीज जो मैंने देखा है वो 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं, एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उस केस में जैसा कि हमें पता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है कुछ इस तरीके से होता है ax प्लस b, जहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर्स और ये कुछ भी हो सकते हैं। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा -b/a और यही x जो होता है जीरोज होता है। w ऑफ x इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का वो है a और यहाँ पर x जीरोज है जिसका कोफिशिएंट b है। तो यहाँ पर दो कोफिशिएंट हैं, एक a है और एक b है और इनके रूट का जो रिलेशन है लीनियर में वो है -b/a, यानी -b/a अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप निकालते हो तो यू आर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जीरोज है पॉलिनोमियल का वो निकाल रहे हैं। आते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर क्या है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस केस में जो जीरोज निकाले जाते हैं वो दो ठो होंगे, एक का नाम अल्फा रखते हैं और दूसरे का नाम बीटा रखते हैं। तो ये जो जीरोज होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं फाइंड आउट करके। फिर भी हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ इसको देखने की कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर ये अल्फा एंड बीटा हैं, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो अल्फा एंड बीटा है तो इसके जो कोफिशिएंट है x² का ये a है, x का b है एंड x⁻0 का c होगा। 3 कोफिशिएंट इसके होंगे। तो क्या रिलेशन होता है आके देख लेते हैं। इसके पहले वाले में हमने एक इक्वेशन पॉलिनोमियल लिया था, वो था x² प्लस 5x प्लस 6।
तो इसको फैक्टराइजेशन करने की कोशिश किया था हमने, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन था और एक x प्लस 2 था। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम जीरो करना चाहते हैं तो जीरो रखेंगे, तो अगर इसके बराबर है तो x प्लस 3 इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू माइनस 3। ठीक उसी तरीके से x प्लस 2 इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू माइनस 2। दो यहाँ पर आपके जीरोज निकल के आ गए जो इस इक्वेशन को जीरो कर देंगे। रख के देख लेंगे बार कि जीरो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो माइनस 3 जैसे ही रखते हैं यहाँ पर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये होगा 15 माइनस 15 दैट इज जीरो। ठीक उसी तरीके से अगर माइनस 2 भी रखेंगे तो वो जीरो होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो जीरोज हैं इसके दो ठो और इसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो इसका कोएफिशिएंट है a इक्वल टू, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो a इक्वल टू 1 हो गया, एंड b इक्वल टू 5 हो गया, एंड c इक्वल टू 6 हो गया। तो इसके जो रिलेशंस होते हैं वो होते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें, माइनस 3 एंड माइनस 2 दोनों को ऐड करते हैं तो ये माइनस b अपान a के बराबर होते हैं। तो b क्या है यहाँ पर, माइनस 5 अपान 1 यानी माइनस 5। आप देख सकते हैं आसानी से कि ये अल्फा है और ये बीटा है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो माइनस b अपान a के बराबर है। तो पहला रिलेशन यहाँ पर ये बनता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 आएगा, तो वो होता है आपका c अपान a। ये रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं कोएफिशिएंट के साथ। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये आखिर ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का। वो होता है जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई पॉलिनोमियल है, तो उसका एक होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। ये फार्मूला होता है जिससे कि एक प्लस एक माइनस लेकर दो बार हम दो जीरोज निकाल लेते हैं। अगर दोनों को ऐड करते हैं बारी बारी से, यहाँ पर देखिए अगर ब्रेकअप करते हैं इसको तो लिख सकते हैं पहला जो हमारा जीरोज होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी अपान 2a लिख सकते हैं, एंड अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा लिख सकते हैं माइनस बी अपान 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करते वक्त ये प्लस माइनस कट जाते हैं, ये आपका होता है माइनस 2b अपान 2a, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस b अपान a हुआ जो यहाँ पर आया है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी अल्फा और बीटा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका c अपान a आएगा। सिंप्लीफाई करके इसको आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये रिलेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हम कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप की है। अगर ये क्यूबिक होगा तो क्या होगा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना होगा। तो आइए ले लेते हैं, और वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे जो इसको जीरो कर देंगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा एंड तीसरा गामा। तो ये जो तीनों जीरोज हैं अगर इनको हम सम करते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू तो माइनस बी अपान ए के इक्वल होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते जाएं सिक्वेंसली, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, अगर तीनों को ऐड करते हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये आपका होता है सी अपान ए। अगर तीनों का प्रोडक्ट करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, तो ये होता है आपका माइनस बी अपान ए। इस तरीके से रिलेशन निकालते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूबिक फॉर्म में एंड आपसे पूछा जाता है कि आप उसका प्रोडक्ट निकालिए जीरोज का, तो आप डायरेक्ट माइनस डी अपान ए कर देंगे तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपसे सम निकालने की कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए कर देंगे, तभी आपका सम आ जाएगा। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक देखा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से 3x स्क्वायर या 3x क्यूब ले लीजिए, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 और पूछा जाए कि इसके जीरोस के सम क्या होंगे, तो ये आपका होगा -2/3, क्योंकि -b/a होता है। और इसके प्रोडक्ट की बात किया जाए तो -d/a होता है, यानी ये हो जाएगा आपका -6/-3 यानी -2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। तो ये एल्गोरिथम होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक नंबर को डिवाइड करने पर एक नंबर से हमें कुछ चीज़ें टर्म्स हम देते हैं। सपोज दैट कि 81 या 85 है, अगर 3 से डिवाइड करें तो ये आपका होता है डिवीजर, और ये है डिवाइडेंड, और ये आपका है कोसेंट, और यहाँ पर जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर जब से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 3 2 या 6, यहाँ बचेगा 2 5 3 8 जा 24 बचा हुआ। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें 28 इंटू 3 एंड प्लस 1, तो ये 85 के बराबर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिवीजर को हम कोई एक पॉलिनोमियल मान लें और कोसेंट को एक पॉलिनोमियल मान लें और रिमाइंडर को भी एक पॉलिनोमियल मान लें, तो जो एल्गोरिथम बनता है वो बनता है कि डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड पॉलिनोमियल। यही आपका है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई हम दो पॉलिनोमियल लेते हैं, एक आपका है x प्लस 1 और दूसरा है x क्यूब प्लस 1 या x क्यूब प्लस 2, और हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x क्यूब है तो यहाँ पे x स्क्वायर टाइप जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया, फिर इसका इसमें किया तो प्लस x स्क्वायर आया। तो ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा -x स्क्वायर प्लस 2। अब हमने -x टाइम्स ले गया इसको, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर एंड -x, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, अब बचेगा x प्लस 2। ओके, अब क्या है कि इसको 1 टाइम से ले जाएंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 आया और रिमाइंडर आपका 1 बचा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि अगर इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करें, इसको हमने अगर माना px, और चूंकि ये जो है कोसेंट है तो हमने इसको qx मतलब कोसेंट इन x, पॉलिनोमियल जो आ रहा है कोसेंट का वो x के फॉर्मेट में है, तो ये हो गया px, ये हो गया qx, और ये अगर इसको हम rx मान लें, अगर जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 बचा है, 1 ही हमेशा बचे, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल बच सकता है। तो ये आपका हो गया rx, और इसको हम अगर डिवाइडेंड है तो dx मान लें, तो ये आपका हो गया dx। तो जो एल्गोरिथम बनता है वो ये बनता है कि dx इक्वल टू px इंटू qx प्लस rx। क्या ऐसा होता है? अगर इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस x, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस एक्स, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1। ये आपका हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया x क्यूब प्लस 1। अब जो रिमाइंडर बचा था 1, पहले हमने 1 यहाँ पे जोड़ दिया, तो यह हो गया x क्यूब प्लस 2 जो डिवाइडेंड के इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसी के साथ आज की ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।